हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 5 को नंबर लाइन के ऊपर कैसे ड्रा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे। नंबर लाइन ड्रा करने के लिए, एक लाइन ड्रा करने के लिए ज़रूरी नहीं है कोई एक स्केल हो प्रॉपर, उसके लिए आप कोई भी ऐसी चीज़ खुद से ले सकते हैं जिससे हम एक लाइन ड्रा कर सकते हैं। मैंने एक पेज को फोल्ड किया और इससे एक लाइन, स्ट्रेट लाइन हम ड्रा कर सकते हैं। चलो जी, तो ये होगी लाइन। लाइन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दरमियान में ज़ीरो लिखते हैं और राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स हैं और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स हैं। तो हमें यहाँ पे नेगेटिव नंबर की ज़रूरत नहीं है, तो हमें क्या करेंगे हम कि डायरेक्ट यहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। इस साइड को जो नंबर्स आ रहे हैं वो सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। तो अब हमने कितना डिस्टेंस लेना है हर नंबर के मिड में कितना डिस्टेंस लेना है वो आपने अपनी सेंस के अकॉर्डिंग लेना है, अपनी मर्ज़ी से जितना आप लेना चाहें। तो मैं क्या करूं कि यहाँ पे 4 लाइंस का, ये देखिए यूनिट 1 2 3 4, तो यहाँ पे एक यूनिट लिया, उसके बाद 4 लाइंस का फिर सेकंड यूनिट लिया और उसके बाद फिर थर्ड यूनिट लिया। हमें सिर्फ 2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट चाहिए, तो जितने नंबर्स हमें चाहिए हमें नंबर लाइन उतनी ही लंबी ड्रा करेंगे जहाँ पर हमारे ये नंबर इजीली आ सके, उससे ज़्यादा लंबी ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3। अब स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 5 ये जो हैं ये इरेशनल नंबर्स हैं। ये क्या है? इरेशनल्स हैं, और इनको नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करने के लिए हमें क्या आना चाहिए? थ्योरम आना चाहिए। कौन सा? पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या होता है? वो किसी राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर। ये देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है कि किसी भी ट्राइंगल के 3 एंगल्स होते हैं और उनमें एट वन जो एंगल है वो 90 डिग्री का होना चाहिए, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल है। और इसमें क्या होता है कि जो 90 डिग्री के सामने वाली लाइन है उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज, जो जहाँ पे जिसके ऊपर ये एंगल बन रहा होता है उसको कहते हैं बेस, और उसके साथ वाली जिसके साथ ही एंगल ड्रा करते हैं उसको कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको आल्टीट्यूड भी कहते हैं। इसका जो फार्मूला होता है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हमें पहले ये आना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या ड्रा करेंगे? एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा करेंगे, ठीक है। और उसमें क्या होना चाहिए कि हम ये चेक करेंगे कि हमारा 2 स्क्वायर रूट कैसे आ सकता है। तो उसके लिए बेस भी क्या होनी चाहिए? 1 नंबर, 1 यूनिट होनी चाहिए, और परपेंडिकुलर भी जो है वो भी 1 यूनिट होना चाहिए। और हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है, उसको सपोज कर लेते हैं x, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। स्क्वायर मीन्स के एक नंबर को उसी के खुद के साथ ही मल्टीप्लाई करना होता है। तो वो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो 1 स्क्वायर, तो अगेन 1 आ जाता है। तो यहाँ पे देखें 2 आ गया। अब हमें चाहिए हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे स्क्वायर है, और स्क्वायर ख़त्म करने के लिए किसी भी नंबर का हम उसका क्या लेते हैं? स्क्वायर रूट लेते हैं। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू वो आ गई है वो 2 स्क्वायर रूट आ गया।
तो अभी हम करते हैं इसको नंबर लाइन के ऊपर। कैसे कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे ये लेते हैं कंपास लेने, और उससे हमने क्या करना है कि 0 से लेके 1 तक। अच्छा, हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमने 0 से लेके 1 तक ही करना है? तो हम क्या करेंगे, पहले 2 जो स्क्वायर रूट है उसका अगर हम इजीली ले लें तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर लें, स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल देखें 1.414 अप टू सो ऑन ऐसे चल रहा है। तो 1 आ रहा है, फर्स्ट जो नंबर है वो 1 आ रहा है। तो इट मीन्स कि ये जो नंबर है 1 और 2 के दरमियान में आ रहा है, 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो 1 तो आ गया और उसके बाद जो कुछ आ रहा है वो 2 से छोटा है, पीछे आ रहा है और 1 से आगे। तो अब इसको हम कैसे करेंगे कि मैंने क्या किया, सपोज कर लिया कि ये एक 1 यूनिट की मैंने बेस ले ली है, ठीक है, और इसी तरह मैंने 4 लाइंस का एक इसका ले लेना है, ये देख इसका परपेंडिकुलर हो गया। जितना मैंने 1 यूनिट का ये लिया था 0 से 1 तक, तो उतना ही मैंने 4 लाइंस का क्या लिया, परपेंडिकुलर ले लिया। अब मैंने क्या करना है, चेक कर लेना है कि इसका ये 90 का एंगल है या नहीं है। तो उससे पहले 90 का एंगल कैसे ड्रा कर सकते हैं हम, ये देखें जी। क्या करना, हमने 90 का एंगल ड्रा करने के लिए 1 यूनिट से हमने एक प्रकार को अपनी मर्ज़ी से आप जितना इसको खोलना चाहे खोल सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उससे कोई भी एंगल जो है 90 का वो गलत नहीं होगा। फिर हमने क्या करना है, इस पॉइंट पे रख के ये है 60 का एंगल, हमने इसको कम या ज़्यादा नहीं करना, जितना मैंने फर्स्ट कर्व लगाई है उसको छेड़ना नहीं है, उतना ही रहने देना उसको खुला। और फर्स्ट कर्व लगाएं, फिर यहाँ से एक सेकंड कर्व, तो अगर ये 60 का एंगल है तो ये फिर 120 का उतना ही होगा, ठीक है। और इससे हमने यहाँ पे चेक करना है, इसी 60 के जो एंगल है मैंने ये फर्स्ट कर्व लगाई उसके ऊपर रखे, फिर सेकंड कर्व के ऊपर रखे, और इस तरह हमने चेक करना है कि ये 90 का एंगल बन रहा है कि नहीं। चलो जी, ये देखिए, तो जो मैंने पहले लाइन ड्रा की थी वो गलत हो गई है। इट मीन्स कि हमने इसमें अगर हाथ से खुद करेंगे, खुद ड्रा करेंगे तो उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ से लेके अब ये जो है 90 का एंगल ड्रा करना है, ये जहाँ पे कट लगा और इतना ही लंबा लेना है जितना हमें 1 यूनिट तक चाहिए, ठीक है जी। चलें जी, मैंने उसको रेज़ कर लिया, जो पहली लाइन हमने ड्रा की थी उसको रेज़ कर लिया। अब क्या करना है कि अब इस 0 पॉइंट से खोलना हमने, और यहाँ इतनी मैंने कट भी लगा सकते हैं, इसको डायरेक्ट आप स्केल से भी लाइन खींच सकते हैं, ये इसको मिला देंगे, ठीक है। ये देखिए, तो ये था 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट है, और ये जो हमारा फाइंड किया हमने स्क्वायर रूट 2 किया। तो यहाँ से क्या करेंगे कि जितनी स्क्वायर रूट 2 है, जितनी ये लंबी लाइन है, उतनी ही हम प्रकार को उसे खोलेंगे और इसको यहाँ से कट करते हुए ये देखें, ये जो हमारा डिस्टेंस है, ये जो पॉइंट है, ये इतना डिस्टेंस है जो हमारा स्क्वायर रूट 2 बना, ठीक है। तो ये जो हमारा पॉइंट है ये 2 स्क्वायर रूट पॉइंट, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है कि स्क्वायर रूट 3 लेना है। तो स्क्वायर रूट 3 को कैसे हम कर सकते हैं, तो इसी पे अगर हम देखें तो अगर ये जो साइड है, जो बेस है, ठीक है, वो अगर 2 स्क्वायर रूट है, ये पूरी की पूरी जो बेस है ये 2 स्क्वायर रूट है, तो हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर रूट 2 ले लेंगे, और यहाँ से दोबारा से हम क्या करेंगे, एक जो यूनिट है
1 यूनिट हम यहाँ से सीधी लाइन ड्रा करेंगे, तो उस पर भी क्या होना चाहिए, 90 का एंगल होना चाहिए। तो ड्रा करते हैं इस पॉइंट से, जो √2 वाला पॉइंट है वहाँ से हम इसको ड्रा करेंगे। तो इसको थोड़ा कम खोल दिया मैंने, ये देखिए। अब इस पॉइंट पे रख के दोबारा से ये 60 का, इसको छेड़ना नहीं है आपने, जितनी ये खुली है उतनी ही खुली रहने देनी है, प्रकार को कम या ज़्यादा नहीं करना। चलिए ये 60 का हो गया और ये 120। तो यहाँ से हमने 120 और 60 का आगे और 120 से पीछे वाला हाफ लिया, तो वो 90 का। तो इसके हम ड्रा करते हैं। तो ये देखिए, जहाँ भी ये दोनों कट लगे हैं, ये दो कर्व्स के, उसके मिड से हमने ये पास करना है। तो ये यहाँ से और कितना करना है, सेम वैसे ही मैंने 4 लाइंस का डिस्टेंस लिया था 1 यूनिट के लिए। तो ये मैंने 4 लाइंस देखिए, 1 2 3 4। तो इसको दोबारा से मैंने किससे मिला देना है। अच्छा, ये जो अब बेस जो है वो √2 है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा पॉइंटर से हाईलाइट कर देते हैं। ये 2 बेस है पूरी, ठीक है। और अब ये जो यहाँ से लेके 0 से लेके ये √2 था पॉइंट, ठीक है। तो ये इतना जो डिस्टेंस है ये पूरे का पूरा 2 है। तो इट मीन्स कि जिसकी बेस √2 होगी है और इसका ये जो परपेंडिकुलर है ये 1 यूनिट है। तो हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, कंपास को खोलें, जितना ये देखें इसका √2 कैसे आएगा 3। ये देखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम वैसे ही है कि हाइपोटेन्यूज सपोज कर लेते हैं x स्केयर और बेस हमारे पास है 2 इसका स्केयर और परपेंडिकुलर है जी 1 स्केयर। 2 स्केयर से स्केयर कैंसिल, 2 + 1 का स्केयर 1 होता है। तो 2 + 1 कितना आया, 3। तो हमें क्या चाहिए, x चाहिए। तो दोनों तरफ √2 लेंगे, स्केयर से √2 कैंसिल, तो x = √3। तो इसी तरह ये जो ट्राइंगल ड्रा की है, तो इसका ये वाला जो डिस्टेंस है ये √3 है, ठीक है। जो सेकंड ट्राइंगल है, अब क्या करना है, कंपास इतना खोलें और चेक करते हैं कि √3 जो है वो भी चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से कि उसकी वैल्यू क्या आती है। ये देखें जी, इतना मैंने खोल दिया यहाँ पे, ठीक है। और इसको मैंने कट लगा के, तो ये जो है हमारा पॉइंट √3 है, ठीक है। और इसको कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं कि ये 2 से लेस है और 1 से ग्रेटर है। तो हम अभी चेक करते हैं, √3 = 1.7। तो वो था 1.2, जो √2 था ये था 1.414 समथिंग था, और ये जो √3 है ये 1.7 समथिंग है। तो इस तरह से हम नंबर लाइन के ऊपर किसी भी इरेशनल नंबर को जो √2 की शक्ल में दिया होगा इस तरह को ज्योमेट्रिकली हम ड्रा कर सकते हैं। √5 जो है ये भी इसी तरह करना है। तो इसका भी पहले आपने क्या करना है कि इस कैलकुलेटर से चेक कर लेना है कि कैसे, √5 प्रेस करें या फिर खुद भी निकाल सकते हैं इसको, अगर √2 निकालना चाहें तो बाय हैंड भी कर सकते हैं। तो ये आ रहा है 2.23 समथिंग। तो इट मीन्स कि यहाँ इसकी हम ये 2 से ज़्यादा है और 3 से लेस है। 2.2 समथिंग है ना, तो 2 से बड़ा है और 3 से लेस है। तो इसकी जो हम बेस लेंगे वो 2 तक लेंगे, ठीक है। और इसका ये जो बेस है वो 2 होगी और इसका जो परपेंडिकुलर है दोबारा से 1 यूनिट लेंगे। फिर दोबारा जब इसी तरह सारा प्रोसेस करके 90 का पहले एंगल बनाएं और उस एंगल से एक ट्रायंगल ड्रा करें, और फिर जितनी हाइपोटेन्यूज की लेंथ है उतनी प्रकार को आपने खोलना है
और फिर कट लगाना आपने, और वो जिस पॉइंट पे कट लगेगा नंबर लाइन के ऊपर, वही पॉइंट जो होगा वो √5 होगा। ये आपने खुद करके देखना।